नमस्ते और स्वागत है। ये है लल्लन टॉप और मैं हूं अभिषेक। जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो किन किन चीज़ों का इंतज़ार होता है? नेताओं के आने का, उनके जगह जगह जाकर प्रचार करने का, उनकी बयानबाजियों का। तमाम विवाद भी होते हैं चुनाव के बीच में, उन विवादों से चुनाव पे असर भी पड़ता है। इन सब बातों के बीच एक जिस चीज़ का और इंतज़ार होता है वो होते हैं तमाम पोल्स। चुनाव के पहले होते हैं ओपिनियन पोल। बिहार चुनाव से ठीक पहले यानी कि मंगलवार 20 अक्टूबर की शाम इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज़ चैनल आज तक पर लोकनीति और CSDS का एक ओपिनियन पोल दिखाया गया। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बन सकती है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, किसको कितने फीसदी वोट मिल सकते हैं। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि बिहार की जनता के लिए मुख्य मुद्दे कौन से हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये जो ओपिनियन पोल होता है इसे कराया कैसे जाता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है। इधर आइए, इधर इस पूरी खबर को, इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे समझते हैं। ये वेबसाइट है हमारी दी लल्लन टॉप। वेबसाइट पे आर्टिकल हो चुका है, आर्टिकल किया है हमारे साथी वरुण कुमार है। उन्होंने क्या कहता है, बिहार का पहला ओपिनियन पोल, NDA को मिलेगा बहुमत, नीतीश फिर बनेंगे CM। किसका होगा राज तिलक? सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। स्टोरी में नीचे आए और पढ़ें पे क्लिक करा। कैसे कराया गया ओपिनियन पोल, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये पूरी प्रक्रिया होती क्या है, कैसे ओपिनियन पोल कराया जाता है। इस पोल को 10 से 17 अक्टूबर तक कराया गया। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पोल कराया गया। 37 विधानसभा क्षेत्रों, 148 पोलिंग स्टेशन को इस सर्वे में कवर किया गया। इस ओपिनियन पोल के लिए 3731 लोगों से बात की गई, उनकी राय ली गई और उसको इसमें शामिल किया गया। 60% पुरुष, 40% महिलाओं से बात की गई। सर्वे के लिए 90% ग्रामीण और 10% शहरी लोगों से बात की गई। 90% लोग शहर के, 90% ग्रामीण के और 10% शहर के लोग। सर्वे के लिए हर आयु वर्ग के लोगों से बात की गई। सैंपल में 16% सवर्ण, 51% OBC, 18% SC और 14% मुस्लिमों से बात की गई। इन सारी बातों का जो निचोड़ निकला उससे तैयार किया गया ये ओपिनियन पोल। ये हो गई वो सारी बातें कि ये पूरा ओपिनियन पोल कैसे तैयार किया गया। ये तमाम प्रक्रियाएं थी, उससे जो निचोड़ निकला उसे पोल में शामिल किया गया। जानिए इस ओपिनियन पोल की खास बातें, क्या खास बातें ओपिनियन पोल से निकली। ये ग्राफिक आप देख सकते हैं, मोटा माटी समझ सकते हैं इससे, बाकी बातें हम आपको बताते हैं। 52% लोग नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं, 44% लोग असंतुष्ट हैं। मानते हैं नीतीश कुमार ने बिहार में ठीक ठाक काम, जिसके लिए उन्हें लाया गया था, बनाया गया था मुख्यमंत्री, वो नहीं किया। 2015 में नीतीश कुमार से 80% लोग संतुष्ट थे, जबकि 18% लोग असंतुष्ट थे। तीसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से 61% लोग संतुष्ट हैं, जबकि 35% लोग असंतुष्ट हैं। राज्यों का भी चुनाव हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रचार करते हैं, उनका नाम एक बड़ा फैक्टर रहता है, उसके लिहाज से तीसरा पॉइंट अहम है। चौथा पॉइंट, 2015 में 72% लोग PM मोदी के काम से संतुष्ट थे, वहीं 23% लोग असंतुष्ट थे। पढ़ सकते हैं आप, देख सकते हैं। चौथा पॉइंट, 31% लोग नीतीश कुमार को CM के रूप में देखना चाहते हैं, 27% लोग तेजस्वी यादव, 5% लोग चिराग पासवान, 4% लोग सुशील मोदी और 3% लोग लालू यादव को CM पद पर देखना चाहते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है। 31% लोग चाहते हैं नीतीश कुमार CM बने, 27% चाहते हैं तेजस्वी यादव, 5% चाहते हैं चिराग पासवान, 4% चाहते हैं सुशील मोदी, 3% लोग लालू यादव को CM के रूप में देखना चाहते हैं। ये ग्राफिक है नीतीश सरकार का कामकाज। नीतीश सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं। 2020 ओपिनियन पोल, 52% लोग संतुष्ट हैं, 44% असंतुष्ट। 5 साल पीछे चलिए, 2015 में, तब 80% लोग संतुष्ट थे, 18% थे नीतीश के कामकाज से असंतुष्ट। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ओपिनियन पोल में और क्या क्या है। क्या नीतीश कुमार फिर से CM बनेंगे? 55% बीजेपी सपोर्टर्स चाहते हैं कि नीतीश कुमार CM बने, जबकि 2010 में 91% बीजेपी समर्थक चाहते थे कि नीतीश CM बने। यानी इन 5 साल में नीतीश को, वो लोग जो नीतीश को CM के रूप में देखना चाहते हैं, उनकी संख्या घटी है। लोगों से यहां मतलब है बीजेपी सपोर्टर्स से। अगला पॉइंट कि 93% JDU समर्थक चाहते हैं कि नीतीश CM बने।
अभी हमने बात की थी बीजेपी सपोर्टर्स की, अब जेडीयू सपोर्टर 93% जेडीयू समर्थक चाहते हैं कि नीतीश सीएम बने, जबकि 2010 में ये संख्या थी 89%, यानी कि 89% जेडीयू समर्थक चाहते थे कि नीतीश सीएम बने। ये देखिए, बीजेपी समर्थक, जेडीयू समर्थक। बीजेपी समर्थक 2010 में नीतीश के पक्ष में, नीतीश को सीएम देखने वाले 91% थे, अब 55 हो गए, घट गए, गिर गए। जेडीयू समर्थक 2010 में 89%, इस बार 93% बढ़ गए। जब कोई चुनाव होता है तो उसमें तमाम मुद्दे सामने आते हैं, विकास के भी मुद्दे होते हैं, विकास से परे भी मुद्दे होते हैं। इस बिहार चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं? 2020 चुनाव के मुद्दे क्या हैं? टेक्स्ट, ग्राफिक दोनों देखें, दोनों की तरह से हम समझ सकते हैं। 29% लोग विकास, 20% लोग बेरोजगारी, 11% लोग महंगाई, 6% लोग गरीबी, 7% लोग शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं इस बिहार चुनाव में। ये ग्राफिक है। महागठबंधन, विकास 20%, इनके 20% मुद्दे जो हैं, जो चुनावी मुद्दे, वो विकास पर केंद्रित हैं। 35% बेरोजगारी, महंगाई, इसी तरह एनडीए और अन्य का ग्राफ। ये तो हुई मुद्दों की बातें, अलग अलग बातें कि कौन किसको समर्थन पहले करता था, अब वो कितना समर्थन मिल रहा है मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को। लेकिन एक गुणागर्द ये भी होता है कि भाई चुनाव के पहले क्या कह रहे हैं समीकरण, किसको कितने वोट मिल सकते हैं। लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक चुनाव में एनडीए को 38% वोट मिल सकते हैं, महागठबंधन को मिल सकते हैं 32%, यानी 6% का बड़ा अंतर, जीडीएसएफ को 7%, एलजेपी को 6% और अन्य के खाते में जा सकते हैं 17% वोट। अब तक बिहार चुनाव से पहले जो समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से ये वोटों की गणित है, वोट परसेंटेज की गणित है, लेकिन गणित सीटों की भी जान लेते हैं, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। आइए थोड़ा नीचे चलें। अगर वो वोट परसेंट वाली बात हम ग्राफिक के जरिए समझाना चाहें तो मोटा माटी ये निचोड़ है, महागठबंधन, एनडीए, जीडीएसएफ और एलजेपी के वोट परसेंट। फिर बात आती है किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी? लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक चुनाव में एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को मिल सकती हैं 88 से लेकर 98 तक सीटें, एलजेपी को 2 सीटों से लेकर 6 सीटें मिलने का अनुमान है, संभावना है। वहीं अन्य के खाते में जा सकती हैं 6 से लेकर 10 सीटें। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे खबर में तो आपको ये सीटों की गणित इस हिस्से में मिलेगी, ग्राफिक के ठीक नीचे। जब चुनाव होते हैं उसके पहले लोग मोटा माटी अपना एक मन बना लेते हैं कि वो किसे वोट देंगे, हालांकि ये बात गोपनीय भी रखनी होती है। लेकिन सर्वे ने इसका अनुमान लगाया। सर्वे के मुताबिक 10% लोगों ने कहा कि उन्होंने कोई अभी फैसला नहीं किया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में किसे वोट देंगे। 14% ने कहा कि वो मतदान के दिन ही फैसला लेंगे कि भैया हम किसको वोट देने वाले हैं। इस सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बन सकते हैं और सूबे में एनडीए की सरकार बन सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव उनसे ज़्यादा पीछे अभी तक इस रेस में नहीं दिखाई देते। बिहार चुनाव से जुड़ी खास बातें जान लेते हैं एक झटके में। बिहार चुनाव की चर्चाएं इस वक्त अपने चरम पर हैं। राज्य में 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान, 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए और 7 नवंबर को होगा तीसरे चरण के लिए मतदान। चुनाव के नतीजे आएंगे 10 तारीख को आपके हमारे सामने। बताते चलें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए मतदान होना है। 10 तारीख को पता चलेगा कि बिहार में अगला सीएम कौन है, कौन सी अगली पार्टी वहाँ पर सरकार बनाएगी। तब तक हम इस तरह से आपके सामने सारी जानकारियाँ, सर्वे, उसके अलावा बाकी जानकारियाँ, हमारी एक टीम बिहार में पहुंची भी हुई है, तमाम टीमें हमारी बिहार में पहुंची हुई हैं, वहां से लगातार वो ग्राउंड रिपोर्ट फाइल कर रही हैं, चुनाव से जुड़े बाकी किस्से फाइल कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री सीरीज़ भी आपके सामने आ चुकी है, उस सीरीज़ को देखिए। लल्लन टॉप के वीडियो, ग्राउंड रिपोर्ट्स, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। तमाम अपडेट्स के लिए दी लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए। खबर लिखी थी वरुण कुमार हमारे साथी हैं, उन्होंने। कैमरे के पीछे कमान संभाल रहे हैं मेरे साथी राशिद और मेरा नाम है अभिषेक। शुक्रिया।